Hello students, welcome to US Foundation. Myself Dr. Vikas. In previous classes, I have discussed some viral diseases. So continue with the same flow. I am dealing with some viral diseases like measles. Today I will discuss about the measles. Measles बहुत ही common disease है जो कि childrens में होता है, जो कि स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस होते हैं उनमें ये बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड होने वाला डिजीज़ है। और ऐसे लोग जो वैक्सीनेटेड नहीं है या प्रेग्नेंट लेडी हैं उनमें ये बड़ा कॉमन है। ये पीछे के पास्ट हिस्ट्री इसका देखें तो बड़ा ही ख़राब है। 1850 में ऑलमोस्ट 20% ऑफ पीपल जो है वो फिनलैंड के डेथ कर गए थे इससे। बहुत ही ज़्यादा फेटल डिजीज हुआ था वो कंडीशन, और पास्ट में बहुत सारे कंट्रीज जो है इससे इन्फेक्टेड हो चुके हैं, लेकिन अब इसका एक डेफिनेट ट्रीटमेंट आ चुका है और वैक्सीनेशन आ चुका है जो कि बहुत बचपन में लगता है, जिसकी वजह से अब ये ज़्यादा फैटल डिजीज़ नहीं रहा। तो वी विल डिस्कस टुडे अबाउट द मीजल्स। मीजल्स को रिबोला वायरस भी बोलते हैं। मीजल्स एक वायरस की वजह से होता है जो कि मीजल वायरस से होता है, जो कि एक आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है और वही कॉज करता है मीजल्स। ये क्या है तो मीजल्स इज हाईली कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस का मतलब होता है बहुत जल्दी स्प्रेड होने वाला, जैसे कि कोरोना है, बहुत जल्दी स्प्रेड होता है, बड़ा जल्दी। थोड़ा सा ही अगर संपर्क में आया पेशेंट बहुत देर नहीं, बहुत थोड़ा देर के लिए भी, तो ये ट्रांसफ़र हो जाता है। तो हाईली कॉन्टेजियस और इट इज़ एक्जेंथेमस डिजीज विथ हाई फीवर, कफ, कोरिएजा एंड कॉन्जक्टिवाइटिस। मतलब इसमें रैशेस होता है फीवर के साथ ही साथ इसमें बहुत ही ज़्यादा आँखों में कंजक्टिवाइटिस का प्रॉब्लम, आँख में सूजन आती है और वहाँ पे पानी वानी आना शुरू होता है। तो ये डिजीज़ कोरिएंजा का मतलब राइनाइटिस, मतलब पानी, नाकों से पानी आना, राइनाइटिस भी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक साथ अगर दिखे तो कहीं ना कहीं ये सस्पेक्ट करना चाहिए कि पेशेंट को जो है मीजल्स का इन्फेक्शन लग चुका है। अब जाने कि मीजल्स क्या है। मीजल्स एक वायरस की वजह से होता है जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड, पहले ही बताया, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की वजह से होता है, जो कि पारामिक्सो वायरस का एक फैमिली का एक ग्रुप है। और ये बहुत ही एनवेलप होता है और बहुत ही ज़्यादा इसका वायरोलॉजी बहुत ज़्यादा है, वेरिएंसी बहुत ज़्यादा है, और ये बहुत ज़्यादा जल्दी ये कॉन्टेजियस होता है, बहुत जल्दी ये ट्रांसमिशन होता है। आप जाने कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है, ये ट्रांसमिट कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि ये एक एयरबोर्न डिजीज़ है, माना गया एयरबोर्न डिजीज़ है, क्योंकि अगर स्नीज करते हैं, छींकते हैं और आंखों पे रुमाल वगैरह नहीं रखें, छींके तो वाटर ड्रॉपलेट्स और ये सबसे वायरसेस जो है एयर के थ्रू एक नॉर्मल एक मीजल पेशेंट से एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन को इन्फेक्टेड करेगा। फिर वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाएगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाके ये थोड़ा अपने आप को और ज़्यादा बड़ा करेगा। इसके बाद वो चला जाएगा लिम्फ नोड में, जो भी हमारे लिम्फ नोड है वहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है, वहाँ जाके ये मल्टीप्लाई करता है और 8 से 10 दिन बाद ये फिर वायरोलॉजी कॉज करता है, विरिडीमिया जिसको बोलते हैं, ये ब्लड में आ जाता है। फिर ये सिम्टम शो करने लगता है, बहुत सारा सिम्टम है, हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो मेनली बोला गया कि ये एयरबोर्न डिजीज़ है, लेकिन ये ट्रांसफ़र सलाइवा के थ्रू भी हो सकता है इसका ट्रांसफ़र। अब जाने कि इसमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम आता है। तो मैंने पहले क्लियर कट बताया कि इसमें फीवर होगा, ड्राई कफ होगा, बहुत कफ जो है वो म्यूकस जैसा नहीं होगा, ड्राई होगा। सोर थ्रोट, यहाँ पे गले में सोर थ्रोट जैसा महसूस होगा, खराश जैसा महसूस होगा, आँखों में सूजन आएगी, बहुत हाई फीवर होगा, और एक बहुत ही डिस्टिंक्ट क्लिनिकल फीचर है जिससे हम इसको पता करते हैं, मुंह में, तालू में, ये सब में, पीठ में, ये सब में इसका जो है एक स्पॉट दिखता है जिसको हम बोलते हैं कैपोलिक स्पॉट। कैपोलिक स्पॉट जो है वो क्या है तो चारों तरफ रेडिश होगा और एक बीच में वाइटिश कलर का एक स्पॉट होता है, और ये पूरे बॉडी में फैल जाता है, इवन दो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और इवन दो हमारे माउथ में और हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन में भी ये दिखते रहता है। तो कार्पोसिस
स्पॉट जो है ये एक डिस्टिंक्ट फीचर है, इसको पहचानने का तरीका यही है कि कार्पोसी अगर कार्पोलिक स्पॉट बनता है तो वो मीजल्स होता है। साथ ही साथ कंजक्टिवाइटिस, राइनाइटिस और फीवर, हाई फीवर हो तो ये सारा सिम्टम जो है वो शो करता है कि पेशेंट जो है कहीं ना कहीं मीजल्स से इन्फेक्टेड है। कैसे लोग ज़्यादा इससे इन्फेक्टेड होते हैं, तो जो वैक्सीनेटेड नहीं है, जिनको वैक्सीन नहीं मिला है, या जो क्लोज कांटेक्ट में जो हेल्थ वर्कर हैं जो कि रहते हैं, या फिर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से काम कर रहे हैं जो कि रूरल एरिया में जो वर्क करते हैं जाके, और ऐसे लोग जो कि हेल्थ प्रोफेशनल हैं, उन लोगों को मीजल्स का इन्फेक्शन होना बड़ा ही कॉमन होता है। और साथ ही साथ जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत ही क्राउडेड एरिया में पढ़ते हैं, या फिर उनका रेशियो अच्छा नहीं है 1:1 स्टूडेंट का क्लास वाइज, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ की तरह वो पढ़ते हैं, वैसे केसेस में ये ट्रांसफ़र होना बहुत ही कॉमन है। तो दिस क्लास we had discussed about the introductory part and the various examples of paramyxoviruses and their family, and I have also discussed about the sign and symptom of measles virus. In further classes I will discuss about the diagnostic and treatment part of measles. That's all. Thank you.